तो नाइन्थ वाला क्या है, प्रूफ दैट, है ना, वापस प्रूफ दैट वाला सम आ गया। और ये प्रूफ दैट वाला सम कतई दिक्कत करता है आपको, तो एक बार ध्यान से देखना, आपको आ जाएगा ये। तो प्रूफ दैट द सम मतलब प्लस, किसका सम, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो आपको सम करना है किसका, डायगोनल के स्क्वायर का सम, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, वो इक्वल है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। तो जो डायगोनल के स्क्वायर का जो सम है वो इक्वल है साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, ऐसे, है ना। तो आपको पहले प्रूफ दैट में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पर प्रूफ दैट में क्या बोला है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसका जो स्क्वायर है, उनका जो सम है वो इक्वल आ रहा है किसके, जो साइड के स्क्वायर का सम का, ऐसे। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो अपन ऐसा एक पैरेललोग्राम बना लेंगे जिसका नाम ए बी सी डी रख लेंगे, जहां पर ये ए सी आपका एक डायगोनल है और बी डी आपका दूसरा डायगोनल है, और ये इंटरसेक्ट हो रहा है एट द पॉइंट ओ पर, ठीक है। तो गिवन में क्या है, गिवन में आपको दिया है कि क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। आगे आप लिख सकते हो कि ये बीसी डायगोनल है और बीडी डायगोनल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, है ना, ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको प्रूफ दैट क्या करना है, आपको प्रूफ दैट करना है कि जो डायगोनल का स्क्वायर का जो सम है वो इक्वल है साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो डायगोनल का स्क्वायर क्या आएगा, डायगोनल का स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है जो साइड है ना उसका स्क्वायर का सम। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ऐसे। उम्मीद है आपको ये समझा है कि आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए जो आपको दिया है पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में जो आपको दिया है, क्या दिया है आपको, क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है। तो अगर क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो आपको पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टी पता है, कौन सा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना, और दूसरी प्रॉपर्टी डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो, है ना। ये आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ रहे हो। तो प्रूफ में पहला, तो प्रूफ में अपने को दिखा कि अपने को दिया है क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है ना। मैं यहाँ पर सिंबल यूज कर रहा हूँ, आप ये पूरा पैरेललोग्राम पूरा नाम लिखोगे। तो क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम में तो मैं इसकी दो प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ, कौन सा, पहली बोल सकता हूँ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो जो इसकी अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल और इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ए बी इक्वल टू डी सी है ना, एंड ए डी इक्वल टू बी सी है। ये समझा है आपको। सेकंड प्रॉपर्टी में बोल सकता हूँ डायगोनल बाइसेक्ट, है ना, हम ऐसे करते हैं डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो, ऐसे। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब जो आपका डायगोनल एसी है वो आपके डायगोनल बीडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ओबी इक्वल टू ओडी, और ईच अदर है तो जो आपका डायगोनल बीडी है वो आपके डायगोनल एसी को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से ओ ए इक्वल टू ओ सी, है ना। तो इसको फिगर में दिखा लो। तो यहाँ से अपने को पता चला डायगोनल बाइसेक्ट मतलब ये इक्वल और ये इक्वल। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर में पहला अपने को दिखा कि ये देखो, पहला एसी को देख लो, क्या आपको दिखा लाइन पे, दी सेम हाफ ऑफ पूरा वाला। तो मैं इसमें पहला लिख सकता हूँ ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पूरा वाला क्या एसी है। तो आपका ये पहला हो गया। सेकंड अपने को ये वाले डायगोनल पे भी दिखा दी सेम हाफ ऑफ पूरा वाला, है ना। तो यहाँ से अपने को ये भी दिखा कि ओ डी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू हाफ ओ पूरा वाला क्या है बी डी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना, ये आपको आगे काम आएगा। या फिर आपको फिगर में भी दिख रहा है कि दी सेम तो ये हाफ ऑफ पूरा वाला है, दी सेम हाफ ऑफ पूरा वाला। तो मतलब आप ओ ए की जगह लिख सकते हो हाफ ऑफ पूरा वाला, ओ सी की जगह लिख सकते हो आप हाफ ऑफ पूरा वाला, और ये ओ डी की जगह आप लिख सकते हो हाफ ऑफ पूरा वाला, ओ बी की जगह आप लिख सकते हो हाफ ऑफ पूरा वाला, है ना। ये आपको फिगर से ही दिख रहा है, बट आपको रीजन के तौर पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम सेकंड, ऐसे। नेक्स्ट जो अपोजिट साइड थी वो इक्वल है, तो अपन इसको अलग कलर से दिखाते हैं। तो यहाँ से ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है ना, ऐसे, ठीक है। तो अभी सेकंड पॉइंट में अपने को प्रूफ क्या करना था, अपने को प्रूफ दैट ये करना था
अपने को प्रूफ दैट करना है कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के, है ना, ये इसी के इक्वल है, अपने को ये प्रूफ करना है। तो मैं बोलूं मैं यहाँ पर ये AB BC CD और AD की जगह, अपने को पता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो मैं क्या यहाँ पे DC की जगह लिख सकता हूँ AB, बिल्कुल, है ना, ये DC या CD की जगह मैं लिख सकता हूँ AB, और तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ BC की जगह मैं AD लिख सकता हूँ, तो मैं ये BC की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं BC की जगह AD लिख सकता हूँ, तो वो कर लेंगे अपन। तो AB को अपन ने ऐसे लिखा है, प्लस BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BC की जगह मैं लिख सकता हूँ AD, तो ये आ जाएगा AD स्क्वायर, प्लस CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CD की जगह मैं लिख सकता हूँ AB स्क्वायर, तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर, प्लस AD की जगह AD लिखते हैं अपन। तो यहाँ से आपको दिख रहा है AB स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2AB स्क्वायर, प्लस AD स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस 2AD स्क्वायर। उम्मीद आपको ये समझा है। तो अभी आपको फाइनल प्रूफ करना है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ AB स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ BD स्क्वायर। उम्मीद आपको ये जो मैंने ये सॉल्व किया ये आपको समझा है। ये रीजन के तौर पे क्या लिखोगे, फ्रॉम 1, ऐसा ये भी चल जाएगा, या फिर आप लिख दोगे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, वो भी चल जाएगा। ये समझा आपको। तो अभी आपको प्रूफ करना है कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 टाइम AB स्क्वायर प्लस 2 टाइम AD स्क्वायर। ये समझा है आपको, है ना। तो अभी अपना काम है ये AB स्क्वायर और AD स्क्वायर ढूंढना। तो अभी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस ट्राइंगल में देखो, ये ट्राइंगल DAB में आप देखोगे, इस ट्राइंगल में अपने को पता है ये डायगोनल बाइसेक्टर, मतलब ये क्या मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ए ओ क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो क्या आपको दिखा ट्राइंगल में मीडियन, नहीं समझा आपको। वापस 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 वापस, मेरे को यहाँ फाइंड करना है AB स्क्वायर और AD स्क्वायर, है ना, क्योंकि मुझे प्रूफ दैट में AB स्क्वायर चाहिए और AD स्क्वायर चाहिए। तो मैंने ये देखा AB यहाँ पर है, AD यहाँ पर है, मेरे को इनका स्क्वायर चाहिए, तो इनका स्क्वायर कब आएगा। तो अगर मैं ये ट्राइंगल ABD लेता हूँ, तो अब मेरे को दिखा ट्राइंगल ABD में ये क्या डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे थे, मतलब ये क्या मिड पॉइंट है ना। अगर ओ मिड पॉइंट है तो AO क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो आपको दिखा ट्राइंगल में मीडियन, तो जैसे ही अपने को ट्राइंगल में मीडियन दिखता अपन क्या चिल्लाते हैं, अपो 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 अपो, है ना। अपोलिनियस थ्योरम क्या है, छपरा स्क्वायर प्लस छपरा स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ आगे वाली का स्क्वायर, ऐसे, है ना। तो यहाँ पर ये प्रूफ करने के लिए अपन यहाँ पर यूज करेंगे अपोलिनियस थ्योरम। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में अपने को दिखा कि अपने को यूज करना है अपोलिनियस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, जहां पर अपने को दिखा कि ओ क्या है, मिड पॉइंट है, ओ क्या है अपना मिड पॉइंट है ऑफ किसका, बीडी का है। देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि एओ क्या है, एओ आपका मीडियन है ना। देयरफॉर बाय अपोलिनियस थ्योरम, बाय अपोलिनियस थ्योरम। तो बाय अपोलिनियस थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, छपरा स्क्वायर प्लस छपरा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ आगे वाली का स्क्वायर, है ना। इजी फॉर्मेट में आपको अपोलिनियस थ्योरम सिखाया मैंने। तो आपको इस ट्राइंगल में अपोलिनियस लगाना, तो क्या आएगा, ये आएगा AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ऑफ AO स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ OB स्क्वायर, है ना। अभी यहाँ पे मेरे को AB स्क्वायर चाहिए और AD स्क्वायर चाहिए, जो मेरे को नहीं चाहिए ये OA स्क्वायर नहीं चाहिए और OB स्क्वायर नहीं चाहिए। तो अभी अगर आप फिगर में देखोगे या फिर आप जो अपन ने स्टेप 1 लिखा उसको देखोगे, मैं क्या ये OA की जगह लिख सकता हूँ हाफ ऑफ पूरा वाला, है ना, क्योंकि लाइन पे दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला, मेरे को ये OA नहीं चाहिए। तो अभी अगर आप फिगर में भी देख लोगे या फिर आप स्टेप 1 में भी देख लोगे, तो आपको दिखा ये लाइन पे दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला, तो मैं यहाँ पर OA की जगह लिख सकता हूँ हाफ ऑफ AC, है ना। उसी तरीके से मेरे को ये OB भी नहीं चाहिए, है ना, तो OB की जगह ये रहा OB। तो ये दिखा आपको इस लाइन पे दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला, तो मैं OB की जगह लिख सकता हूँ हाफ ऑफ BD, है ना, क्योंकि मेरे को BD चाहिए और AC भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर OA की जगह लिखूंगा हाफ ऑफ AC और OB की जगह लिखूंगा हाफ ऑफ BD। रीजन क्या देंगे, फ्रॉम 1। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है ना। ये लंबा है और थोड़ा सा दिमाग भी यूज होगा इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान दे देना।
उम्मीद है आपको ये समझा है। मेरे को यहाँ पर ए बी स्क्वायर चाहिए था, क्योंकि प्रूफ दैट में मेरे को ए बी स्क्वायर चाहिए और ए डी स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन मेरे को प्रूफ दैट में ये नहीं चाहिए, ओ ए और ओ बी नहीं चाहिए, तो मैंने देखा इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ ए सी, ओ बी की जगह मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ बी डी, तो वो लिख देंगे। उम्मीद है आपको ये लॉजिक समझ रहा है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 2 इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ हाफ ऑफ ए सी द होल स्क्वायर प्लस 2 ओ बी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ हाफ ऑफ बी डी द होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, ये आएगा 2 ये अभी 1/2 ए सी द होल स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4 आएगा इंटू ए सी स्क्वायर प्लस ये 2 ये 1/2 बी डी स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4 है ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 1/4 इंटू बी डी का स्क्वायर। अभी इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बच गया अपने पास यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने पास बच गया है 1/2 ए सी स्क्वायर प्लस 1/2 बी डी स्क्वायर। इस साइड क्या है, इस साइड अपने पास है ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, तो यहाँ से मैं 1/2 कॉमन ले सकता हूँ बिल्कुल, तो ये आएगा 1/2, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर 2 ए बी स्क्वायर प्लस 2 ए डी स्क्वायर, है ना, मैंने 2 दोनों को दे दिया है इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा पलट के लिख दूँ थोड़ा अच्छा दिखेगा, तो ये ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए डी स्क्वायर। मैं बोलूँ 2 टाइम ऑफ ए बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना, प्लस ये 2 टाइम ऑफ ए डी का स्क्वायर, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर मैं ए बी की जगह लिख सकता हूँ डी सी, बिल्कुल अपोजिट साइड से पैरेलल है यानी इक्वल, है ना, और क्या मैं यहाँ पर ए डी की जगह लिख सकता हूँ कि बी सी, बिल्कुल, है ना, अपोजिट साइड से पैरेलल है यानी इक्वल, है ना, अपोजिट साइड्स क्या इक्वल है इसकी वजह से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी स्क्वायर प्लस इस वाले ए बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा डी सी स्क्वायर प्लस ये ए डी स्क्वायर ऐसे लिख देंगे अपन, प्लस इस वाले ए डी के स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बी सी स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर आपको वही नहीं मिल गया जो आपको चाहिए था, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आपने वो प्रूफ कर दिया जो आपको चाहिए था। उम्मीद है आपको ये समझा है ना, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ ये थोड़ा सम बड़ा है और थोड़ा इसमें दिमाग भी यूज हो रहा है, तो आप इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको ये आ जाएगा, बट लॉजिक बैठा बैठा के करना, है ना, इसमें आपको कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी, बट एक बार अगर आप ये लॉजिक बैठा बैठा के करोगे आप मचाते हुए चलोगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पे रीजन लिखना है ना, क्योंकि आपने इधर यहाँ पर, है ना, फ्रॉम वन ऐसे, और एक और जगह रीजन आएगा जहां पर अपन ने ये हाफ ऑफ ए सी लिया था, बाकी जगह कुछ छेड़खानी नहीं की है ना, नहीं, है ना, यहाँ पर रीजन आएगा क्योंकि अपन ने ओ ए को लिखा है ना, तो यहाँ से अपना रीजन आएगा फ्रॉम वन ऐसे। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझा है और आप इसको 1 2 बार प्रैक्टिस करके आप इसको सीख लोगे और एग्जाम में मचा डालोगे, है ना, और इस टाइप का सम कभी कभार वो पूछ लेते हैं तो आपकी लंका लग जाती है उसमें, क्योंकि ये काफी दिखने में काफी बड़ा भी है और आपको ये पल्ले भी नहीं पड़ता कि इसमें करना क्या है। तो उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत अच्छे से सिखा पाया हूँ और आप इसको कर लोगे और मचा डालोगे एकदम, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय बाय।